प्यारे विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन 10 और साथ में मुहावरों वाला लेसन करेंगे। लेसन 10 है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से बहुत मेल खाते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग। इस प्रकार के शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे यह आम पका हुआ है, पका का अर्थ है पका हुआ। यह पक्का मकान है, पक्का का अर्थ है मजबूत। यह स्त्री बहुत बुद्धिमान है, स्त्री का अर्थ है महिला। माँ कपड़े पर इस्त्री कर रही है, स्त्री का अर्थ प्रेस। उपर्युक्त उदाहरणों में पका और पक्का दोनों शब्द एक समान लग रहे हैं। दोनों में प और क वर्ण समान है, बस क का अंतर है। इसी प्रकार स्त्री और स्त्री शब्द में भी स और त्र वर्ण समान है, बस ई का अंतर है, परंतु दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर है। ऐसे शब्दों को ही समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो देखने और सुनने में समान रूपी लगते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है, उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तरणी सूर्य, तरणी नौका, तरुणी युवती। अचार खाने की वस्तु, आम नींबू आदि का अचार। आचार चाल चलन। अनल आग, अनिल वायु। कढ़ाई सख्ती, कढ़ाई बेल बूटे काटना एक प्रकार का बर्तन। अपेक्षा तुलना में या उम्मीद। उपेक्षा अनादर या तिरस्कार। ग्रह आकाशीय पिंड, गृह घर। आदि प्रारंभ, आदि अभ्यस्त या शौकीन। दिन दिवस, दीन गरीब। उपयुक्त ठीक, उपर्युक्त ऊपर कहा गया। नीर पानी, नीड़ घोंसला। और तरफ, और तथा दूसरा। नियत इच्छा, नियत निश्चय। कली कलयुग या क्लय, कली फूल की कली। पका पका हुआ, पक्का मजबूत। आसमान जो बराबर ना हो, आसमान आकाश। प्रसाद मंदिर का प्रसाद या कृपा। प्रासाद महल। द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य धन। वसन कपड़ा, व्यसन बुरी आदत या लत। दिशा और या तरफ, दशा अवस्था। खाना भोजन, खाना कोष्ठक या अलमारी का खाना। हमने ये 20 समरूपी भिन्नार्थक शब्द करने हैं और इसका अभ्यास नहीं करना। इसके बाद हम करेंगे मुहावरे। लेसन नंबर 29, मुहावरे तथा लोकोक्ति। हमने केवल मुहावरे करने हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। नीटू, आज मैं स्कूल आ रही थी तो सड़क पर मैंने एक मोटा सा सांप देखा। उसे देखते ही मेरे हाथ पांव फूल गए। लेकिन दीदी, आपके तो हाथ पांव फूले नहीं हैं, वे तो पहले जैसे ही हैं। अरे मेरे नटखट भाई, हाथ पांव फूलने का मतलब हाथ पांव सूजना या मोटा होना नहीं, बल्कि हाथ पांव फूलने का मतलब बहुत घबरा जाना। अच्छा, आप मुहावरे का प्रयोग कर रही हैं। हमारी मैडम ने बताया था कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। भाषा को प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, जो वाक्यांश या पदबंध अपना सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में होता है। ये स्वतंत्र वाक्य नहीं होते। इनके प्रयोग से वाक्य रोचक, चमत्कारिक तथा प्रभावशाली हो जाते हैं। वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, उनके अर्थों का नहीं। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते समय क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरों का अर्थ व वाक्यों में प्रयोग। अंक भरना, गले लगाना। बहुत दिन बाद पुत्र को देखकर माँ ने उसे अंक में भर लिया। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मोहन की बातों में आ गए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, बीती बातें करना। जो होना था हो गया, तुम गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अगर मगर करना, बहाने बनाना। मोहित ने जब विपिन से अपनी किताब मांगी तो वह अगर मगर करने लगा। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा करना। मुदित के शिक्षक से उसकी शिकायत सुनकर उसके पिताजी आग बबूला हो गई। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। मोहन को पता नहीं था कि रामू आस्तीन का सांप निकलेगा। आंखें बिछाना, प्रेम से स्वागत करना। भारत के लोग अतिथियों के स्वागत में आंखें बिछा देते हैं। आंखें फेर लेना, बदल जाना। मुसीबत आने पर सभी आंखें फेर लेते हैं। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। राघव की रोज रोज शिकायत सुनकर उसके पिताजी उस दिन आपे से बाहर हो गए। आसमान टूट पड़ना, बड़ी मुसीबत आना। पिता की मौत से तो राजेश पर मानो आसमान टूट पड़ा।
उंगली उठाना, आरोप लगाना। दोनों नेता भरी सभा में एक दूसरे पर उंगली उठा रहे थे। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। ठग मेरी माँ को उल्लू बनाकर 100 रुपए ले गया। एक आंख से देखना, सबको समान रूप से देखना। कक्षा में सभी छात्रों को अध्यापिका एक आंख से देखती है। एक और एक 11 होना, एकता में बल। मिलजुल कर काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे लोग। मोहन और उसके दोनों मित्र एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक पक्ष का दोषी न होना। अकेले मोहन का ही नहीं, श्याम की भी गलती है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। कमर टूटना, बहुत हानि होना। पापा की अचानक मृत्यु से नीतू की तो कमर ही टूट गई। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर रचना करना। मुझे चांद चाहिए उपन्यास में निर्मल वर्मा ने कलम तोड़कर रख दी। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। आईएएस की परीक्षा की तैयारी में मोनू ने खून पसीना एक कर दिया। गर्दन उठाना, विरोध करना। चुनाव सभा में नेताजी के अपने ही लोग उनके विरुद्ध गर्दन उठा रहे थे। गीदड़बब की कोरी धमकी। अमित के धमकाने पर सुमित ने कहा कि वह उसकी गीदड़बब से नहीं डरता। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होना। बेटी की शादी करके भोलानाथ घोड़े बेचकर सो गया। घुटने टेकना, हार मानना। भारतीय सेना की हिम्मत और बहादुरी के कारण दुश्मनों ने घुटने टेक दिए। 4 चांद लगना, मान बढ़ाना। मोहित के आ जाने में उत्सव में मानो 4 चांद लगे। हमने 25 मुहावरे ही करने हैं और एक्सरसाइज नहीं करनी। धन्यवाद।